अब कुरान ने हमें बता दिया है शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अब ये दुश्मन हम पे अमला आवर कैसे होगा, हमें राह रासत से कैसे हटाएगा, हमें सराते मुस्तकीम से कैसे फिसलाएगा, इसकी निशानदही कायनात का इमाम, कायनात का रहबर, कायनात का रहनुमा, कायनात का पेशवा, कायनात का मुक्तदा, सारी कायनात का सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। हज़रत हाफिज साहब ने बड़ा जोर लगाया है आपको ये मसला समझाने के लिए, और अगर ये मसला तुम्हें समझ आ गया और तुम इस मसले को समझकर मैदान अमल में निकल पड़े तो अल्लाह की कसम करके कहता हूं यहां ना कोई खत्म नबूवत का डाकू ठहर सकेगा, ना अज़मत सहाबा का मुनकर ठहर सकेगा, ना हदीस का मुनकर ठहर सकेगा, ना बेहयाई और फहाशी को फरोग देने वाला ठहर सकेगा। अगर तुम किताब और सुन्नत के आलम को थाम के मैदान अमल में निकल पड़े, किताब और सुन्नत के मानने वालों, फिर वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की फिजाओं में परचम लहराएगा, या रब के कुरान का लहराएगा, या मोहम्मद के फरमान का लहराएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे खत्मे नबूवत, नारे सहाबा। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का पैगाम पढ़ के सुनाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम्हारा क्या है, दुश्मन है। अब इमाम कायनात से पूछो ये हमें राह रासत से दुश्मन कैसे हटाएगा। और इसीलिए हर अहले हदीस ये बात डंके की चोट कहता है, लोगों सिर्फ कुरान से बात नहीं बनेगी, बल्कि कुरान तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। क्यों? ये कुरान अगर सूरज है ना तो हदीस आंखें हैं। हदीस क्या है? अब सूरज उसी को नजर आएगा जिसकी आंखें सलामत होंगी। जिसकी आंखें सलामत नहीं उसको सूरज दिखाई दे सकता, और जिसके पास आंखें ही नहीं वो इसको समझेगा कैसे? वो इसको समझ सकता नहीं। अल्लाह ने कहा कुरान में शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इन्न शैतान काना लिल-इंसान अदुव्वन मुबीना। आसमान वाले ने हमें बताया, इमाम कायनात से पूछो ये दुश्मन जो हमारे पीछे लगा हुआ है ये हमें कैसे शिकार करेगा, ये हमारा शिकार कैसे करेगा? फिर इमाम कायनात तुम्हें बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम फरमा रहे हैं ये तुम्हारा दुश्मन है ना, तुम्हारा शिकार पता है कैसे करता है? फरमाया अन्निसाउ हवाइलुश शैतान, ये शैतान जाल लगाए बैठा है। तुम भी जाल लगाते हो ना परिंदों का पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए। शैतान भी जाल लगाए बैठा है। क्या है जाल उसका?
बड़े फितने जन्म ले चुके हैं तुम्हारे मुल्क में, लेकिन इन फितनों के मुदावे के लिए अंदर घुसने का वक्त नहीं है, जुबानों को ताले लगाने का वक्त नहीं है, कानों में रुई के पूरे ठोंसने का वक्त नहीं है, मैदान अमल में निकलने का वक्त है। और किताब और सुन्नत की सदा को, कुरान और सुन्नत के पैगाम को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह इस आने वाली शहीद के ये रूहानी फर्जंद इस मुल्क पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का गलगला मचा के छोड़ेंगे, खत्म नबूवत के परचम लहरा के छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह। तुम तो इंशाअल्लाह कहते हुए भी डरते हो। अहले हदीस और सुस्ती और काहिली ने तुम्हें जमीन में दंसा के रख दिया है। आज तुम्हें लौरियां देके बहला दिया गया है, आज तुझे थपकियां देके सुला दिया गया है। आज तू गफलत में पड़ा हुआ है और इस्लाम पे हमले हो रहे हैं। अभी चंद दिन पहले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर किस तरह इस्लाम का तमस्कर उड़ाया गया, इस्लाम का मजाक उड़ाया गया। क्या मेरा और तेरा किरदार है? वो अपनों से लड़ने वालों, वो अपनों के मुकाबले कर, मैं और तू गरेबान में झांक के देखें इस्लाम का तमस्कर उड़ाने वालों के खिलाफ मैंने और तूने क्या किरदार अदा किया। और अभी चंद दिनों के बाद 8 मार्च को फिर इस्लामाबाद में इस्लाम का मजाक उड़ाया जाने वाला है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जाने वाली है। बता मेरी और तेरी तैयारी क्या है? बता मेरा और तेरा मंसूबा क्या है? बता मेरी और तेरी सोच क्या है? बता मेरी और तेरी फिक्र क्या है? बता मैंने और तूने तैयारी क्या की है? या इसी तरह गफलत में पड़े इस्लाम का तमस्कर उड़ाया जाना देखते रहेंगे? इसी तरह खामोशी से आंखें बंद करके वक्त गुजारते रहेंगे? नहीं, अहले हदीसों, ये वक्त है किताब और सुन्नत के टैंक बन के निकलो और उस फितने को अपने पांव में रिकॉर्ड डालो जो फितना कुरान के भी खिलाफ है, मोहम्मद के फरमान के भी खिलाफ है। और इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। करोगे? हाथ उठा के बताओ, करोगे? इमाम कायम कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। सुनो, इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया था? फरमाया ये दुश्मन है शैतान, तुम्हारा शिकार करेगा। किससे? अन्निसाउ हवाइलुश शैतान, औरतें जाल हैं, शैतान का जाल है, शैतान की रस्सियां हैं जिनके जरिए इंसान का शिकार करता है। बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े परहेजगारों को, बड़े बड़े अल्लाह के बरगजीदों को इस औरत के जरिए इसने रासत से हटाया है। ख्वाहिश इसकी क्या है? तमन्ना इसकी क्या है? युरीदु शैतान, इसकी ख्वाहिश समझो। युरीदु शैतान अन युज़िल्लहुम सलालम बईदा,
ख्वाहिश ये है इसकी, तमन्ना ये है इसकी, आरज़ू ये है इसकी कि ये इन मोमिनों को जलालत और गुमराही के उन अमीक गढ़ों में भिंडरा दे, जलालत और गुमराही की उन अमीक गहराइयों में डलवा दे जहां से इनका निकलना मुमकिन ना हो। खुदा के लिए सोचो, गौर और फिक्र करो। आज इस औरत को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह इनकार हदीस के लिए परवेज को इस्तेमाल किया, खत्म नबूवत के खिलाफ मिर्जा कादियानी को इस्तेमाल किया, जिस तरह हदीस को बदलने और इनकार करने में गामदी को इस्तेमाल किया, इसी तरह इन लोगों को राह रासत से हटाने के लिए दुश्मन आज औरत का इस्तेमाल कर रहा। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए उम्मत को आगाह करते हुए कहा था, इन फितनों से बचाने के लिए अल्लाह का पैगाम पढ़ के सुनाया था। इस औरत को करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। क्या कहा था औरत को अल्लाह ने? अपने घरों में करार पकड़ो, अपने घरों में सुकून से रहो, अपनी चार दीवारी के अंदर रहो, जरूरत के बगैर बाहर न निकलो। तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें पता है रब ने क्यों कहा है? हदीस आंखें हैं कुरान को समझने के लिए। पढ़ो जामिया तिरमिज़ी को। क्यों कहा? आपने फरमाया अलमरा तो औरतुन फईज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान। इमाम कायनात फरमाते हैं इसलिए रोका गया है, घर में इसलिए रहे औरत, चार दीवारी के अंदर इसलिए रहे। औरत का माना ही पर्दा है, औरत का माना ही पर्दा है। चार दीवारी में इसलिए रहे। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लम फरमाते हैं, ये जब ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करके बाहर निकलती है तो शहवत के मरीजों की धड़कनें तेज हो जाती है, और जब उनकी धड़कनें तेज होती है तो शैतान को शिकार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए वो अपनी चार दीवारी के अंदर रहे। हत्ता कि मुझे एक हदीस याद आ रही है जिसे इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में बयान किया, इमाम बैकी ने सुनन कुबरा में बयान किया, इमाम तबरानी ने भी इसको बयान किया। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद, जरा कुरान हदीस के बगैर समझ के तो दिखा। कितने अफसोस की बात है, कुरान को अपनी अकल से समझना चाहता है, मोहम्मद की हदीस से नहीं समझना चाहता। तेरी अकल का मातम ना करूं तो और क्या करूं? अपनी अकल से तो समझता है, अपनी अकल को तो इस्तेमाल करके कहता है मैंने कुरान को समझ लिया है। नबी की हदीस पेश करो तो कहता है हदीस का एतबार ही नहीं है। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। एक औरत रसूलुल्लाह की बारगाह में आई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज करती, अल्लाह के पैगंबर मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं आपके पीछे नमाज अदा किया करूं। मैं चाहती हूं आपके साथ, आपके पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ूं। कितनी अजमत की बात है, कितनी रिफत की बात है। सोचो जरा, नमाज भी हो, मस्जिद भी, फिर मस्जिद नबवी हो। जिस मस्जिद
और ज़ईफ़ रवायत के मुताबिक 50,000 नमाजों के बराबर बना दी जाती है। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर कर रही है। और फिर वजीराबाद के किसी इमाम की बात नहीं हो रही, उस इमाम के पीछे और जो इमामुल अंबिया है, जो हबीब खुदा है, जो महबूब किबरिया है, जो खैरुल वरा है, जो सदरुल उला है, जो शम्सुस सुहा है, जो बदरुल दुजा है, जो मस्दरे मेहरो वफा है, जो सरचश्माए सब्र और रिज़ा है, जो मंबाए रुश्द व हुदा है, जो पैगंबरे रब्बे अर्ज़ व समा है, जो अशरफुल अंबिया है, शाबिरों से जज़ा है, महबूब किबरिया है, हबीब खुदा है, और जो अहमद मुज्तबा है, मोहम्मद मुस्तफा है। जरा उस जैसा, जरा उस जैसा, जरा उस जैसा। इन्हों जरा तकलीफ ना ही दो तो चंगा है। वजीराबादी बड़े सियाने, तुहाडा भी दिल जोर मौलवियां दा ही लगे से। तुसी जिंज चुप करके चुप वट के आयो, इंज ही कर चले जाओ। तुम्हें बोलना है, अहले हदीस तुझे बोलना है, अपनों में भी, बेगानों में भी, यारों में भी, अगयारों में भी, सज्जनों में भी, दुश्मनों में भी, छोटों में भी, बड़ों में भी, अमीरों में भी, गरीबों में भी, कालों में भी, गोरों में भी तुझे बोलना है, मैदानों में भी और ऐवानों में भी। बोलोगे इंशाअल्लाह। तुम्हें बोलना है, अहले हदीसों तुम्हें बोलना है, अपनों के खिलाफ नहीं बोलना। अपनों के खिलाफ कहो ऊंची, अपनों के खिलाफ क्यों? अपनों से लड़ने वाले कभी बेगानों से लड़ सकते नहीं लड़ सकते। इसलिए हमने अपनों से नहीं लड़ना, हमने लड़ना है तो मुनकरीन खत्म नबूवत से लड़ना है। हमने लड़ना है तो अज़मत सहाबा के दुश्मनों से लड़ना है। हमने लड़ना है तो इस्लाम के बैरियों से लड़ना है। हमने लड़ना है तो ईद और सुन्नत के दुश्मनों से लड़ना है। इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे अलामा ज़हीर की तरह, हम लड़ेंगे सनाउल्लाह मरतशरी की तरह, हम लड़ेंगे मोहम्मद हुसैन पटालवी की तरह, हम लड़ेंगे सैयद नज़ीर हुसैन मुअत्तज़ देलवी की तरह। और हम इस मुल्क में किताब और सुन्नत का गलगला मचा के रहेंगे, तो ईद और सुन्नत का आलम लहरा के रहेंगे। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से आके कहती है, नमाज आपके पीछे पढ़ना चाहती हूँ, बाजमात पढ़ना चाहती हूँ। आपने कहा जमात से नमाज पढ़ने की तो इजाजत है, लेकिन तुम्हें मसला ना बता दूं? हाय आका बता दो। फरमाया मेरी मस्जिद भी फजीलत वाली, मेरी जमात भी फजीलत वाली, लेकिन बीबी सुन, अल्लाह की कसम, जो नमाज तू मेरी मस्जिद में पढ़ेगी और जो नमाज तू अपने घर के सहन में पढ़ेगी, मैं मोहम्मद तुम्हें गारंटी से कहता हूं, अल्लाह की कसम, मस्जिद में पढ़ी हुई नमाज से ज्यादा घर के सहन में पढ़ी हुई नमाज का अजर अल्लाह तुम्हें ज्यादा अता फरमाएगा। यहीं पे बस नहीं, आका ने फरमाया बीबी घर के सहन में जो नमाज पढ़ेगी, घर के सहन की बजाय जो नमाज बरामदे में पढ़ेगी, तू सहन में पढ़ी हुई नमाज वो भी नमाज ही है, लेकिन सहन छोड़ के जो बरामदे में पढ़ेगी, अल्लाह की कसम बरामदे की नमाज सहन की नमाज से अफजल होगी। यही पे बस नहीं, आपने फरमाया बरामदे की बजाय जो तू कमरे में नमाज पढ़ेगी,
कमरे में जो नमाज पढ़ेगी, बरामदे में पड़ी हुई नमाज वो भी नमाज है, लेकिन कमरे में पड़ी हुई नमाज बरामदे में पड़ी हुई नमाज से ज्यादा अफसल है। यही पे बस नहीं, आपने फरमाया जो नमाज पिछली कोठरी में पड़ेगी, पिछले कमरे में पड़ेगी, मैं मोहम्मद गारंटी से कहता हूं कमरे में पड़ी हुई नमाज से ज्यादा कोठरी में पड़ी हुई नमाज का अल्लाह तुम्हें सवाब ज्यादा अता फरमाएगा। क्यों कहा रसूलुल्लाह ने? मुझे बता मोमिन और मुसलमान, मुझे समझा। जिस नबी ने उसको नमाज का पिछली कोठरी में हुक्म दिया है, वो नबी इजाजत दे सकता है तो इस्लामाबाद के चौक और चौराहों में जाके जुलूस निकाले? जी हम हुकूक लेने चले हैं। कौन से हुकूक? बतला। मेरा सवाल है पढ़े लिखों से जो कहते हैं हरज कोई नहीं। और शायद इसीलिए अब्दुल्ला इब्ने मशऊद ने कहा था रजी अल्लाह ताला, इमाम इब्ने तैमिया ने नकल किया है हदीसों को, अब्दुल्ला इब्ने मशऊद का ये कौल इब्ने तैमिया ने लिखा। इमाम इब्ने तैमिया फरमाते अब्दुल्ला इब्ने मशऊद बैठे हुए थे, सुनो पढ़े लिखो तुम भी सुनो, कहते हो हरज कोई नहीं, अगर इस्लामाबाद चली गई है तो हरज क्या है? तुम्हारे इस्लाम के चेहरे पे स्याही बन रही है और तुम कहते हो कि हरज कोई नहीं। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मशऊद से सवाल हुआ था। क्या? अब्दुल्ला इब्ने मशऊद से पूछा गया जिंदों में मुर्दा कौन है? जिंदों में मुर्दा कौन है? अगर जिंदा हो तो बोल के बताओ जिंदों में मुर्दा कौन है? पता है अब्दुल्ला इब्ने मशऊद ने क्या कहा था? अब्दुल्ला इब्ने मशऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हो पूछते हो जिंदों में मुर्दा कौन है? अल्लज़ी ला यारिफु, फरमाते हैं कि जिंदों में मुर्दा वो है अल्लज़ी ला यारिफु बिल मारूफ वला युनकिरु मुनकरन। उनके कौल के अल्फाज शायद आगे पीछे हो जाए अरबी के, मुझे याद नहीं रहे। कहते हैं अल्लाह की कसम जिंदों में मुर्दा वो है जो ना को नेकी समझता है, ना बुराई को बुराई समझता है। कहते हैं जो जहां कोई लगा हुआ है लगा रहने दो, जो कुछ कर रहा है करने दो। और मुझे रहमत कायनात का फरमान भी याद आ गया है, जैसे इमाम इब्ने माजा ने सुनन इब्ने माजा में हसन सनद के साथ बयान किया, जो जहां लगा रहने दो। मौलवियों को क्या तकलीफ है? तुम्हारी गैरत के जनाजे निकल गए, जब जी चाह हदीस का तबस्सुर उड़ा दिया, जब जी चाह खत्मे नबूवत का तबस्सुर उड़ा दिया, जब जी चाह सहाबा की हजरत का तबस्सुर उड़ा दिया, जब जी चाह इस्लामी तालीमात का मजाक बना दिया। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद फरमाते हैं मरू बिल मारूफ, मैं तुम्हें हुक्म दे के जा रहा हूं, नेकी का हुक्म करते रहो, नेकी की दावत देते रहो, नेकी का पैगाम पहुंचाते रहो, वन्हो अनिल मुनकर, बुराई से रोकते रहो। क्यों कहा था कुरान ने बल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। क्यों कहा था? एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। और जिस जमात ने रोका था बुराई से, नेकी का हुक्म दिया था, अल्लाह ने उसको ये एजाज बख्शा था, कौन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने उनको ये एजाज बख्शा था, ये फजीलत और अज़मत बख्शी थी। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते मरू बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करते रहो,
वनहो अनिल मुनकर, बुराई से रोकते रहो। क़ब्ल अन तदू, इससे पहले कि तुम दुआएं करो। आज कहते हो नमाजें बड़ी पढ़ते हैं, तलावतें बड़ी करते हैं, अल्लाह अल्लाह बड़ी करते हैं, दुआई में कबूल होती। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? फरमाया क़ब्ल अन तदू फला युस्तजाब लकुम, इससे पहले कि तुम दुआएं मांगो और अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करना ही छोड़ दे। तुमने अमर बिल मारूफ को छोड़ा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को छोड़ दिया। बुलाते रहो, पुकारते रहो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। ओ लोगों, कहां रह गए हैं हम? कहां खो गए हैं? कौन से दीन को हमने मान लिया? किस दीन में हम चल निकले हैं? इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनको कहो करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरे, अपने घरों में रहे, हकूक लेने चलिए। जाओ इनसे कहो मेरा ऐलान है, इनसे कहो, पढ़े लिखों से भी कहो, इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मजहब लाओ, दुनिया का कोई मसलक लाओ, दुनिया का कोई कानून लाओ, दुनिया का कोई आईन लाओ और मुझे बताओ, जिसने बेटी को रहमत करार दिया हो, दुनिया का कोई कानून ला के दिखाओ जिसमें बेटी की परवरिश को जन्नत की जमानत करार दिया हो। दुनिया में कोई कानून ला के दिखाओ जिसमें बीवी को निसब ईमान करार दिया हो। दुनिया में कोई कानून ला के दिखाओ जिसमें मां को उफ तक कहने की इजाजत ना हो। दुनिया का कोई कानून ला के दिखाओ जिसमें मां के कदमों में जन्नत बताई हो। इस्लाम अगर हुकूक न देता तो बेटियां आज तक जिंदा दरगोर हो रही होती। इस्लाम अगर हुकूक न देता, कौन से हुकूक लेने चले हो? इस्लाम अगर हुकूक न देता तो अल्लाह की कसम, आज औरत बुतों और देवताओं की भेंट चढ़ रही होती। इस्लाम अगर हुकूक न देता, बेवाओं से कोई निकाह करने के लिए तैयार न होता। इस्लाम अगर हुकूक न देता, औरत का तारीख हदीस में कोई तज़किरा ना होता। तुम्हें किसने कह दिया? तू कौन से हुकूक लेने चला है? तू कौन से हुकूक की बात करता है? फरमाया करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, बनाओ श्रृंगार करके, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके बाहर निकलने की इजाजत बोलो नहीं है। हमारी माएं बेटी हैं, दीनदार लोग हैं यारो, हम दीनदार हैं, हाजी है, नमाजी है, मौलवी और कारी है। मैं एक दीनदार की बात सुन के इतना परेशान हुआ, कहने लगा ये दानी साहब, ये दकिया नूसी ख्यालात छोड़े कि औरत बाहर नहीं निकल सकती। दीनदार कह रहा है, जिसने दीन पढ़ा हुआ है, खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें करो और हमें कहो कि जुबानों को ताले लगा लो। हमें कहो कि कोई बात नहीं करें। कुरान कहे वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, और नबी पाक ने क्या कहा आयत की तशरीह तौज़ीह करते हुए? रसूल हाशमी ने क्या कहा था? कायनात के इमाम ने कहा शर्रु निसाइकुम अल-मुतबर्रिजात अल-मुतखय्यिलात वहुन्नल मुनाफिकात ला यदखुलुल जन्नत मिनहुन्ना। आकाए कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो लोगो जरा ध्यान तो दो, जरा तवज्जो तो दो। इस्लाम क्या था? हमने क्या बना दिया इस्लाम को? कुरान को अलग करके, हदीस को अलग करके हमने इस्लाम को क्या बनाया? अगर कुरान की आयत के साथ हदीस को पढ़ा होता तो हम ये कभी ना कहते ये तकिया नसी ख्यालात हैं। आजादी दो इनको, जाने दो बाहर। शक नहीं करते मौलवी साहब, शक नहीं करते। क्या तालीम दे रहे हो? नबी पाक ने कहा था अगर बाहर निकलना पड़े तो क्या करे?
या अय्युहन नबिय्यो कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। बाहर निकलना पड़े तो अपने चेहरे को, अपने जिस्म को ढांप के निकला करे। कौन? नबी की बीवियां। कौन? नबी की बीवियां। उनके तकवे और तहारत में कोई शक हो सकता है? जिन्हें कुरान ने कहा लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा, सारी कायनात की औरतें इकट्ठी कर ली जाए, मोहम्मद की बीवियों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके बारे में कहा जा रहा है, नबी इनको कहो बाहर निकलना पड़े तो कैसे निकले? पर्दे में। बाहर निकलना पड़े तो कैसे है उसकी कब्र को मुनव्वर फरमा दे। एक दफा जलसा आम में तकरीर कर रहे थे और इसी बात पर जोर देते हुए कह रहे थे, किसी ने कहा ओ कोई रजनी शाह जी, तो सैयद अताउल्लाह शाह फरमाने लगे, मैं तुझसे सवाल करता हूं, तू बाजार गोश्त लेने जाता है, पाव गोश्त लेना, पाव, एक पाव गोश्त ले तो उसको पहले अखबार में लपेटता है, फिर उसको थैले में डालता है। ऐसे क्यों करता है? शाह साहब कहते हो ऐसे क्यों करता है? कहता है शाह जी, अगर इसको अखबार में न लपेटूं, थैले में न डालूं, तो ये कव्वे ठोंगे मारते हैं। कव्वों से बचाने के लिए, किससे? कव्वों से बचाने के लिए मैं अखबार में लपेटता हूं, फिर उसको डाल। कहते हैं एक पाव गोश्त को तो अखबार में लपेटते हो, फिर थैले में डालते हो, ये मनों के हिसाब से जो गोश्त है इसको ऐसे ही आजाद छोड़ दिया है। तुझे शर्म नहीं आती? तू क्या कर रहा है? तू इस्लाम का तमस्कर उड़ा रहा है, तू इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलने का, और जो इसको नहीं मानती रसूलुल्लाह का फरमान सुन लो। फरमाया शर्रु निसाइकुम, औरतों में से बदतरीन औरतें वो हैं, औरतों में से शरीर तरीन औरतें वो। और मेरी माओ बहनों, रसूलुल्लाह का फरमान लिखो, रसूलुल्लाह के इरशादात लिखो। फरमाया शर्रु निसाइकुम, गंदी तरीन औरतें वो हैं। कौन? अल मुतबर्रिजात, जो बन सवर के जेबो जीनत इख्तियार करके जाहिलियत के दौर वाली रस्में इख्तियार करके बाहर निकलती है लोगों को दिखाने के लिए। मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह कह रहे हैं, कायनात का इमाम कह रहा है, कायनात का रहबर कह रहा है। और फिर निकलती भी ऐसे, अल मुतखय्यिला, चलती भी तकब्बर से है, चलती भी मटक मटक के हैं, सीने को हला हला के चलती हैं, पांव को जमीन पे मार मार के चलती हैं। कायनात के इमाम ने कहा, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, हुन्नल मुनाफिकात, यही मुनाफिक औरतें हैं, यही मुनाफिकात हैं। मुनाफिक का सजा का पता है आपको? कितने खैर खाए अपने, हम अपने घर वालों के, अपने अहलो अयाल के कितने खैर खाए हम? पता है सदा का? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। अबू जाल और अबू लाहब एंड कंपनी जहन्नम की ऊपर वाली तह में होंगे, और ये मुनाफिक उससे निचली तह में होंगे। कायनात के इमाम ने कहा, इन मुनाफिकों को, मुनाफिकात को मेरा पैगाम दे दो, ला यदखुलुल जन्नत मिनहुन्ना, ऐसी औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। अल्लाह के रसूल का फतवा है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल्लाह के रसूल की हदीस है। तुम कहते हो इजाजत दे दो इनको जाने की, इस्लामाबाद क्या हो गया मौलवी साहब? हुकूम के लिए जा रही है, जाने दो, क्या हरज है? जुलूस निकालेंगी, अपने हुकूक तलब करेंगे, और क्या करेंगे? हाय, इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का तमस्कर उड़ाएंगी, कुरान का मजाक उड़ाएंगी।
उड़ाने दे, इस्लाम का मजाक उड़ाने दे। और सुन लो, जिस तरह तुमने मुनकरीन खत्म नबूवत का मुकाबला किया है, जिस तरह तुमने सहाबा के दुश्मनों रावदियों का मुकाबला किया, इसी तरह तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों का भी मुकाबला करना है। इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह सारे कहो, इंशाअल्लाह। हम खत्म नबूवत का भी दिफा करेंगे। करोगे? सारे बोल के बताओ, करोगे? फिर हम 31 मार्च को मिनी स्टेडियम गुजरांवाला में खत्म नबूवत के डंके बजाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह बजाओगे? इंशाअल्लाह आओगे? इंशाअल्लाह जेड़े नहीं बोले वो भी बोलन, आओगे? इंशाअल्लाह सारे बोल के बताओ, आज से तैयारी करोगे? और इंशाअल्लाह 31 मार्च को मिनी स्टेडियम में गुजरांवाला में हम खत्म नबूवत का गलगला मचा के रहेंगे और मुनकरीन खत्म नबूवत के खिलाफ आवाज उठा के रहेंगे। तैयार हो ना? तैयारी करोगे? आज से तुमने इस पैगाम को घर घर पहुंचाना है। इसी तरह हम 8 मार्च को इंशाअल्लाह जो इस्लाम का, दीन का तमस्कर उड़ाने के लिए मैदान अमल में निकलेगी औरतें, उनके खिलाफ भी आवाज बुलंद करते हैं, करते रहेंगे। करते हैं और करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम लोगों को कुरान और सुन्नत सुना के रहेंगे, किताब और सुन्नत का पैगाम इन तक पहुंचा के रहेंगे, रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटा कर रहेंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। आओ इस्लाम की तालीमात को अपनालो, दुनिया में इज्जत मिल जाएगी, उसके बदले में आखिरत में जन्नत मिल जाएगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।